बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये अमीरुल मोमिनीन हजरत अली की जिंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा और लोगों को वाज़ो नसीहत करने लगे। इसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे वो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद एक कूफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ऐ अली, अब जबकि आप हर चीज जानते हैं तो मुझे बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मुस्कुराए और अपने होठों पर होठ रख दिए। लेकिन अभी आपने कोई बात न की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चे मगोइयों की आवाजें आने लगी। सबने अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। हाजरीन में कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज अली जवाब न दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम है कि उसके बालों की तादाद कितनी है। इसी तरह हजरत अली के नादान दोस्त कहने लगे, हजरत अली उसकी दाढ़ी के बालों की तादाद बता देंगे। दाना दोस्त कहने लगे, जो कुछ भी है, हजरत अली का जवाब दुरुस्त और मुनासिब होगा। जिस शख्स ने सवाल किया था अपनी जगह खड़ा रहा और सोच रहा था कि मालूम नहीं अली को मेरे सवाल का जवाब मालूम है या नहीं। अगर उसने कह दिया 3000 तो कैसे मालूम होगा कि यह जवाब दुरुस्त है या नहीं। इस तरह मजबूरन अली का जवाब कबूल करना होगा, लेकिन इसकी दलील भी दरियाफ्त करूंगा। हजरत अली ने मजाह करते हुए जवाब दिया कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद तुम्हारे सर के बालों से निस्फ है। तो उस वक्त पूछूंगा कि मेरे सर के बालों की तादाद कितनी है। शायद ये कह दें कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों से दुगनी। फिर उस वक्त एतराज करूंगा कि ये तो मज़ाह है, मैं तो दुरुस्त जवाब चाहता हूँ। चंद लम्हों के बाद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हाजरीन से पूछा, ऐ भाइयों, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाजरीन में से कोई शख्स जवाब देने को तैयार न हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। इसके बाद फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। दुश्मनों ने दोस्तों से कहा, तुमने देख लिया ना कि अली के पास कोई जवाब नहीं है। नादान दोस्त कहने लगे, क्यों नहीं, अली को सबकी दाढ़ी, सर बल्कि बदन के बालों की तादाद भी मालूम है। अभी सब्र करो ताकि सब कुछ मालूम हो जाए। दाना दोस्त कह रहे थे, जल्दी ना करो, हजरत अली चाहते हैं कि हमें सोचने का वक्त दें ताकि तुम्हारे जवाब की तरफ मुतवज्जो हो। किसी ने जवाब न दिया। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की खिदमत में एक कंबर नामी आजाद करदा गुलाम रहता था, जो मकतब अली का दरियाफ्त करदा आपका खिदमतगार और जानिसार था। सब लोग कंबर को पहचानते थे। जब भी हजरत अली मस्जिद से निकलते तो कंबर आपके हमरा रहता। इस मौके पर भी कंबर दरवाजे पर इंतहाई खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तो शनीद सुन रहा था। जब मजलिस से कोई शख्स जवाब देने के लिए न उठा तो अली ने कंबर को आवाज दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। लोग इसी तरह चे मगोइयां कर रहे थे। दुश्मन कह रहे थे कि अली के पास कोई जवाब नहीं है और पहली तही से काम ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कंबर अपनी तलवार की जुबान से इस शख्स को दंदान शिकन जवाब देगा। नादान दोस्त कह रहे थे, हजरत अली चाहते हैं कि इस शख्स को समझाएं कि कंबर भी तुम्हारी दाढ़ी के बालों की तादाद जानता है, इसीलिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। दाना दोस्त कह रहे थे, इस शख्स का सवाल इतना अहम नहीं है कि खुद हजरत अली इसका जवाब दें, हालांकि कंबर भी इसे जानता है। इसी तरह हर शख्स कुछ न कुछ कह रहा था। कंबर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, ऐ मर्द, अगर तुम लोगों के बदखा नहीं हो और सच्चे हो तो इस बात की तस्दीक करो कि इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं
बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है कि मुसलमानों के पेशवा से अजीब व गरीब सवाल पूछो। ये फिर चाहते हो कि अपने आप को नाजुक मिजाज और जीरक साबित करो और हैरत अंगेज सवालात से जाहिलों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहते हो, या शायद समझते हो कि तुमने कोई अहम और मुश्किल मसला दरियाफ्त किया है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन याद रखो कि हजरत अली को वो तमाम बातें मालूम है जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राह रास्त से दूर कर रहा है। ऐ मर्द, हम हर रोज 5 नमाजों में कई मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हमें सीधे और नेकों के रास्ते पर चला और हमें महरूमियों और गुमराहों के रास्ते से दूर रख। लेकिन तुम्हारा सवाल इस किस्म का नहीं है कि गुमराही से बचे रहो। जो शख्स राह रास्त की तलाश में रहता है वो नेकी और भलाई के सवाल पूछता है और ऐसी दुआ मांगता है कि जिसके जानने या हासिल करने में उसकी अपनी या दूसरों की सादत और भलाई हो। ये तो महज शैतान का वसवसा ही हो सकता है जो इंसान को ऐसी चीजें पूछने और जानने पर आमादा करता है जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता। मैं तुम्हारा जवाब दे सकता हूँ, लेकिन याद रखो इंसान की उम्र छोटी है। जो लोग अपना वक्त, उम्र और सोच बेहुदा बातों में जाया कर देते हैं तो उन्हें मुफीद बातों के सीखने का वक्त नहीं मिलता। इसीलिए हर रोज तही दस्त रहते हैं। उस वक्त उनकी कोई कद्र कीमत नहीं रहती। वो कमजोर और जेरे दस्त बन जाते हैं और दुश्मन उन पर अपना गलबा पा लेता है। फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो उन पर हुकूमत करते हैं। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों, फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान करती है। इसलिए कई चीजों का शुमार बेहासिल है जब तक उसमें फायदा ना हो। इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा पेशा क्या है? सवाल करने वाले ने कहा, मेरा पेशा तराजू साजी है। मैं खजूर की लकड़ी, उसके रेशे और पत्तों से तराजू बनाता हूँ और फरोख्त करता हूँ। लेकिन मेरे पेशे और मेरे सवाल में कौन सा रब्त है? कंबर ने कहा, इसमें रब्त यह है कि अगर एक तराजू साज एक तराजू बनाने में 1 साल खर्च करे और कोशिश करे कि उम्दा और बेहतर तराजू बनाए तो यकीनन ऐसे तराजू की पायदारी और फायदा ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो 2 दिन सर्फ करे और खुद ही अंदाजा करता रहे कि चंच माश और चने की दाल हम वजन है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने अपना वक्त जाया किया है। ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त जाया करने और बच्चों के अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। सवाल पूछने वाले ने शर्मिंदगी से कहा, ऐ कंबर, तूने दुरुस्त कहा है और मुझे गफलत ख्वाब से बेदार कर दिया है और राह रास्त पर ले आया। अब मैं अपनी दाढ़ी के बालों की गिनती मालूम नहीं करना चाहता। पहले तो मैं भी खुश था कि अजीब सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब समझ गया हूँ कि कोई अजीब और बेहासिल मसला पूछना हुनरमंदी नहीं है। मैं शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत से मालूम हुआ कि इंसान को अपने दिलो दिमाग में ऐसे सवालात नहीं लाने चाहिए और ना पूछने चाहिए कि जिनका इंसान को ना दुनिया में कोई फायदा हो और ना आखिरत में कोई फायदा हो, और ना ही किसी से सवाल इसलिए पूछा जाए कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश हो। हाँ, अलबत्ता अपने इल्म में इजाफे के लिए भलाई के सवाल जरूर पूछने चाहिए। दोस्तों, आप इस हिकायत के बारे में क्या राय रखते हैं? आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।